दोस्तों, बाज़ लोग कहते हैं कि दूसरी शादी करने से फितना पैदा होता है, बीवी और ससुराल वालों से झगड़ा हो जाता है और रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं और फौरन कुरान की आयत पढ़ देते हैं वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। जी हाँ, बिल्कुल फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन सोचिए, फितने को खत्म करने का तरीका भी तो कोई होगा ना। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एक ऐसा फितना भी फर्ज किया है जिसे जिहाद कहते हैं। जिहाद शुरू से आखिर तक फितना ही फितना है। जिहाद में कत्ल भी होता है, खून भी बहता है, सुहाग भी उजड़ते हैं, बच्चे भी यतीम होते हैं, आबादियां भी वीरान हो जाती हैं। लेकिन इस फितने में कई राज छुपे हैं। ये फितना अपने से कई गुना बड़े बड़े फितनों को खत्म कर देता है, अमन कायम करता है, इस्लाम को गलबा नसीब करता है, कुफ्र को मगलूब करता है। इस वजह से ये फितना इतना फजीलत वाला बन गया है कि इस फितने के करने वाले को जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। खून बाद में गिरता है, मगफिरत पहले हो जाती है। अलगरज कभी कभी बड़े फितनों को खत्म करने के लिए छोटे फितनों का सामना करना पड़ता है। यही अक्लमंदी है। आज हम अपने माशरे में देखें, सिर्फ एक शादी वाले रिवाज की वजह से औरतें घरों में सिसक सिसक कर जान दे रही हैं। लेकिन ऐसी औरतें बहुत कम हैं, बल्कि अक्सर औरतें तो बेहयाई और फहाशी में मुब्तला हैं। जिना सस्ता होते होते सिर्फ 100 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि निकाह महंगा होते होते 10 लाख से बढ़ रहा है। तो बताइए, क्या ये बड़ा फितना नहीं है? दोस्तों, अगर दूसरी शादी से कुछ वक्ती उलझन पैदा हो भी जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप एक बड़े मुआशरती फितने, जिना, बेहयाई और तन्हाई को ख़त्म करने का जरिया बन जाएं? अल्लाह के यहाँ सुरखरू होने के लिए कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। सोचिए, आपकी कुर्बानी एक बिगड़े मुआशरे को संवार सकती है। मेरे भाइयों, इस बुराई की असल वजह जहालत और दीन से दूरी है। हमारे घरों में दीनी माहौल खत्म हो चुका है। आज हमारे बच्चे नहीं जानते कि उनके मुसलमान होने का क्या मतलब है, हम मुसलमान क्यों हैं, हम में और काफिर में हकीकी फ़र्क क्या है। उन्हें मालूम ही नहीं कि एक मुसलमान बशर्ते इस्लाम अल्लाह का दोस्त होता है और काफिर हालत कुफ्र में अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और मुसलमानों का दुश्मन होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। एक और आयत का मफहूम है, ऐ ईमान वालो, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनकी तरफ दोस्ती से पैगाम भेजते हो और वह उस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफ्र करते हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का दोस्त अल्लाह ताला के दुश्मन को अपना दोस्त बनाए और एक कुरान और रसूल पर ईमान लाने वाली औरत अल्लाह के दुश्मन और खुद अपने दुश्मन के साथ जिंदगी गुजारने का अहद पैमान करे? क्या इससे भी बढ़कर कोई दुश्मनी हो सकती है कि कोई तुम्हें एक लहलहाते बाग और आरामो आराइश की जगह से निकाल कर दहकती आग और ना खत्म होने वाली अलमो हसरत की जगह में डाल दे? कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला मोमिनों का वली और कारसाज है। वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है और काफिरों के औलिया शैतान हैं, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जब बेवा हुई तो मदीना मुनव्वरा के एक रईस ज़ादे अबू तलहा शादी का पैगाम भेजते हैं। उस वक्त उम्मे सुलैम मुसलमान हो चुकी थी और अबू तलहा अभी मुसलमान नहीं हुए थे। लिहाजा उम्मे सुलैम ने ये दो टोक जवाब देकर उनका पैगाम रद्द कर दिया कि ऐ अबू तलहा, अल्लाह की कसम, आपकी वो हैसियत है कि आपका पैगाम रद्द न किया जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि आप काफिर हैं और मैं मुसलमान औरत हूँ और किसी मुसलमान औरत के लिए मुनासिब नहीं कि किसी काफिर के साथ शादी करे। हालांकि अभी तक मुसलमान और काफिर की शादी के बुतलान का हुक्म नहीं उतरा था, फिर भी एक मुसलमान औरत की गैरत और इज्जत देखिए कि अपने को किसी काफिर की निगरानी में देना गवारा नहीं किया। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे का हाल देखें, जहां एक से ज्यादा शादी को बुरा समझा जाता है, वहां औरतें रिश्ते के इंतजार में परेशान हैं। जो सब्र करती हैं वो टूट जाती हैं और जो बेराह रवी इख्तियार करती हैं उनकी इज्जत 2 रुपये की भी नहीं रहती। निकाह महंगा हो गया और जिना सस्ता हो गया। यही वजह है कि आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। क्या हम में इतना भी हौसला नहीं कि इन फितनों के खात्मे के लिए अपने नफ्स पर काबू पाएं और अल्लाह के हुक्म को अपनाएं और एक से ज्यादा शादी करके उन मजबूर औरतों का सहारा बने? ऐ उम्मत मोहम्मद, अब भी वक्त है, इस्लामी उसूलों की तरफ लौट आएं, वरना जिना, फहाशी, तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएंगे। अल्लाह के हुक्म में ही इज्जत है, दुनिया के रस्मों में नहीं। इस टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू हम अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।